मॉर्गन होजल कहते हैं कि दौलत बनाने के लिए भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना होता है। समझदार, इसे इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफेट की वेल्थ $84 बिलियन है, जिसमें से $18 बिलियन उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाए हैं। चलिए जिम सिमंस और वॉरेन बफेट के अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। जिम सिमंस को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया है। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 20% का रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर देखकर लगता है कि सिमंस केवल वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम सिमंस से कहीं ज्यादा अमीर है। कैसे? कंपाउंडिंग। जैसे सिमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। जेम्स क्लियर ने अपने एटॉमिक हैबिट्स में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड सेल शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टोस में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्विक प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक ठाक कैपिटल नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर तो हो सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना ये मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रोड्स पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके फोन में ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स, लो कॉस्ट लोन्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन्स जैसी कस्टमर्स को ललचाने वाली चीजें आपको मिल जाएंगे। देखो, आज के टाइम में अगर कमाना आसान हुआ है, तो खर्च करना उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कहते हैं कि अपने दौलत बचाने का तरीका है, आप बहुत सोच समझकर खर्च करो। आपको ये मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि कल जो आपको सक्सेस मिली थी, वो आने वाले कल में भी मिलेंगे। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन उसी सोच समझ के साथ लेना है, उतनी ही रिसर्च करके लेना है जितना आपने पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते। अब इसके लिए आपको अपने नीड्स और वांट्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक नीड वो है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो आपके काम के लिए जरूरी है, और वांट वो है कि किसी भी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार ये चाहिए मुझे, ये चीज कितनी कूल है, जबकि आपको पता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो नीड और वांट में अगर आप फर्क करना सीख गए, तो कोई भी चीज खरीदने से पहले आपने अगर उसे नीड और वांट के तराजू पर तोल लिया, तो आप पैसे बचा लोगे। बिग आइडिया नंबर 6, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करने से मिले रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करता है। यानी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स अप्लाई कर सकते हो। 10x बड़ा सोचो, 10x ज्यादा मेहनत करो। मैसिव एक्शंस ही आपको मैसिव रिवॉर्ड्स दिलाते हैं। अगर आपके बस 10 गुना बड़े हुए, वो री आप उन्हें पूरी तरह से अचीव भी नहीं कर पाए, तो भी आप जीत जाओगे। ये बात कही ग्रैंड कार्डो ने अपनी बुक
10x रूल्स, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी परफेक्टली काम करता है। अगर आपका लार्ज पोर्टफोलियो है तो आप किसी एक स्टॉक पे डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर्स में कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। और तो कहते हैं कि आप हाफ ऑफ द टाइम गलत हो सकते हो, फिर भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। यही बात मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में सच हुई है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स हैं, जिसमें से 7 लॉस में चल रहे हैं, और जो बाकी के 7 है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, उन्होंने मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का, मेरे ओवरऑल कैपिटल का 40% रिटर्न दिया है। एंड 40% रिटर्न बहुत बड़ी चीज ही है। तो आपको पैसा कमाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आधा टाइम आप गलत होकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिगेडिया नंबर 7, बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है, ज्यादा पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या ये फेम है या कुछ भी खरीद सकने की पावर है? और तो मॉर्गन हाजल कहते हैं कि पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है। आप उसके बाद आप सोचो कि आपको जॉब छोड़कर कुछ करना है, नहीं करना है, उसके बाद आप रिस्क लो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपके अर्निंग को अपनी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो। यानी आपका गोल होना चाहिए इस तरह से पैसा कमाने का कि जिसमें आपका अपने टाइम पे कंट्रोल हो। यानी आपको अपने काम में पूरे टाइम नहीं लगा रहना पड़े, आपको काम करने रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा कमाना काफी नहीं है, आपके पास उसके रिटर्न्स एंजॉय करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। बिग आइडिया नंबर 8। ये आइडिया मैंने अपने पर्सनल चैनल पे भी थोड़े दिन पहले बताया था। लग्जरी इज नॉर्मल। आपने सड़क पर कई बार कोई शानदार स्पोर्ट्स कार देखोगी। अब जरा आप ये याद करने की कोशिश करो कि उस कार को जो इंसान चला रहा था, क्या वो आपको याद है? 99% चांसेस है कि आपको बस अपना एक्साइटमेंट याद होगा। क्या आप उस कार को देखकर कितने एक्साइटेड हुए थे? लेकिन उस कार को कौन चला रहा था ये आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली आई कैचिंग होते हैं और यही उनका पर्पस भी होता है। और तो कहते हैं कि आप अपने लग्जरी आइटम से जितने इम्प्रेस होते हो उतना और कोई इम्प्रेस नहीं होता। और तो कहते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपका लग्जरी आइटम देखकर आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, जबकि आपसे इम्प्रेस कोई नहीं होता। डे टू डे लाइफ में आपको एक कार की जरूरत होती है। सिर्फ किस लिए? पॉइंट ऐसे पॉइंट भी जाने के लिए एक नॉर्मल कार भी आपको पॉइंट ऐसे पॉइंट भी ले जाएगी, और एक फर्रारी भी सेम काम करेगी। फर्क ये है कि फर्रारी के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है एंड उसे मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा पैसा लगता है। सारे स्टेटस सिंबल सेम होते हैं, सो अल्टीमेटली पॉइंट लॉस। आपको ये बात याद रखना होगी कि लग्जरी आइटम्स एक्चुअल में लाइबिलिटीज है, एसेट्स नहीं। ये चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं हैं। और तो कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लग्जरी कार्स बिल्कुल ही नहीं खरीदे चाहिए। रैपर जायजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो आपको उनसे अपने खिलौने खरीदने चाहिए। आपको कभी भी अपनी एक्टिव इनकम इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए, और आपको हमेशा ये चीजें
अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए ताकि आपको इस पे डेप्रिसिएशन मिले। आपका टैक्स बचता है इससे। इन चीजों से अमीर अपना टैक्स बचाते हैं। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं जबकि वो अपना टैक्स बचाते हैं। तो ये थी 8 बिग आइडियाज फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर मैं इसे रिपीट करूं तो नंबर 1 है यू डोंट नो एवरीथिंग। आप ये मानकर मत चलो कि आप सब कुछ जानते हो। आप बस वही जानते हो जो आपके बिलीफ में बैठा हुआ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीखो और उनके एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपीरियंसेस, उनकी गलती और अपनी गलती, ये सब ध्यान में रखकर फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लो। नंबर 2 है नथिंग इज एज गुड एज बैड एज इट सीम्स। यानी जो जितना अच्छा दिखता है या जितना बुरा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। किसी की एक सक्सेस स्टोरी सुनकर या किसी का फेलियर सुनकर वो काम करने मत लग जाओ या वो आइडिया ड्रॉप मत कर दो। सर्विश पायरेस को समझो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हो इस वीडियो का। नंबर 3 हाउ मच इज इनफ फॉर यू। देखो ये जान कर लो कि आपके लिए कितना काफी है। अगर आप बिना गोल बनाए पैसों के पीछे भागे ही जाओगे तो आपके मन में बहुत लालच आ जाएगा। कहते हैं ना, लालच की मां गला कटती है। नंबर 4 है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर को समझो। देखो ज्यादा रिटर्न बनाने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड हो। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। भले ही 500 रुपए से एक SIP आप शुरू कर दो, किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में देखभाल के। नंबर 5 था गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। बड़ा अच्छा पॉइंट है। अमीर बनना तो ठीक है, आप बन गए, लेकिन अमीर बने रहना ये बड़ा मुश्किल पार्ट है। कुछ लोगों की इतनी इनकम नहीं होती वो, लेकिन वो लोन पे ये चीजें, लग्जरी चीजें खरीद कर समझते हैं कि वो अमीर है, जबकि वो अमीर होने का दिखावा करते हैं। और यही गरीब होने का सबसे आसान तरीका। तो गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग कहाँ जाना है जो आप बंधे हुए नहीं होंगे कि यार मुझे बस 9 से 5 या जाना ही है, मैं और कहीं जा नहीं सकता जैसे मैं बना हुआ था। कुछ सालों पहले तक मैं कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन जब पैसा आया तो मेरे टाइम पर कंट्रोल मुझे मिला और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकूं। मैं पहले से ज्यादा खुश रहता। और नंबर 8 था लग्जरी इज नॉर्मल। याद रखिए कि अगर आप कोई बस दिखाने के लिए कार खरीदने की सोच रहे हो, कोई भी चीज दिखाने के लिए खरीदने की सोच रहे हो, लोग उससे इम्प्रेस नहीं होते। लोग आपको नहीं देखते, लोग आपकी वो गाड़ी देखते हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्या आप पैदल भी चलो तो लोग आपको देखे? आप साइकिल पर भी चलो तो लोग आपको देखे। आपकी वैल्यू कार की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। भाई अपनी वैल्यू बढ़ाओ। बाकी ये सब चीजें नॉर्मल है, ये सब आ जाएंगी। ये सब टैक्स बचाने की चीजें आपको लगता है कि दिखावे की चीजें या टैक्स बचाने की चीजें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक को हमने चैप्टर बाय चैप्टर समराइज किया है ये बुक ऐप पर, और ये एक प्रीमियम बुक समरी है। 6,099 में आप 1 साल का प्रीमियम ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है। फिलहाल अभी ये एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, बहुत जल्दी हम इस ऐप फोन के लिए भी लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी ना दबाइए तो दबा देना। फाइनली, you guys are amazing.
Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.